चीन ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन भारत चीन को इतना भारी पड़ेगा कि चीन को अपने 30 से 35 सालों की मेहनत बेकार होती दिखाई देगी। आज उन देशों में चीन की छटनी हो रही है जहां पर चीन ने कभी अमेरिका को पीछे छोड़ अपनी पकड़ मजबूत बनाई थी। जैसा कि चीन ने 30 से 35 सालों की मेहनत करके अफ्रीकी देशों में अमेरिका और पश्चिमी देश सभी को पीछे छोड़ खुद अफ्रीकी देशों का सबसे बड़ा चौधरी बन बैठा। लेकिन अब भारत ने चीन को अफ्रीकी देशों में ऐसी चोट पहुंचाई है कि अब अफ्रीकी देशों में चीन के छटनी की नौबत आ चुकी है। यानी कि एक एक करके अफ्रीकी देशों में न केवल चीन का प्रभाव कम हो रहा है बल्कि अफ्रीका के अंदर चीन के निवेश में भारी कमी आ रही है, क्योंकि अब खुद चीन अफ्रीकी देशों में अपने कम होते प्रभाव को मानने लगा है, जिसका नतीजा है कि अगले 3 सालों में चीन ने अफ्रीकी देशों को $60 अरब सहायता देने का ऐलान किया था। लेकिन अब चीन ने उसे घटाकर $40 अरब किया है और इसकी मुख्य वजह यह है कि चीन को महसूस होने लगा है कि उसकी पकड़ अफ्रीका में कमजोर हो रही है। ऐसे में चीन अफ्रीका में अपने निवेश के जोखिम को घटाना चाहता है। वहीं पिछले 3 सालों में अफ्रीका के अंदर चीन के राजनीतिक कार्यक्रम में काफी गिरावट आई है, जिससे यह समझा जा सकता है कि अफ्रीकी देश कहीं न कहीं चीन से दूरी बना रहे हैं और अफ्रीका में चीन को कमजोर बनाने में भारत के सक्रिय राजनीति का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इसी बीच अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी काउंसिल के जानकारों ने भारत और अमेरिका दोनों को आगाह किया है कि अफ्रीका में कमजोर हो रहा चीन मिडिल ईस्ट एशिया में अपने निवेश को बढ़ाने की योजना बना रहा है, क्योंकि अब चीन अफ्रीकी देशों से कहीं ज्यादा मिडिल ईस्ट एशियाई देशों को लुभाने में लगा है। वहीं पिछले महीने केवल 5 दिनों के अंदर ही सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और बहरीन के विदेश मंत्रियों ने चीन का दौरा किया, जिसने दुनिया की राजनीति में काफी हलचल मचा दी, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि चीन मिडिल ईस्ट एशिया के इन दिग्गज देशों को कोई बड़ा लालच देने की तैयारी में है। ऐसे में अमेरिकी जानकारों का मानना है कि भारत और अमेरिका को मिडिल ईस्ट एशिया में चीन के खिलाफ एक मजबूत और सक्रिय भूमिका निभाने का समय आ चुका है, क्योंकि मिडिल ईस्ट एशिया में चीन को रोकना भारत और अमेरिका दोनों के लिए फायदेमंद होगा।